सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्तुति की गई है। जैसे जो गायत्री छंद में जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र क्या कह रहे हैं? वेदों को किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उस ईश्वरीय ज्ञान को वो योग माया के ब्रह्मांड में अव्यक्त ब्रह्म के अंदर वेदों का मूल स्थान है, और वो अव्यक्त ब्रह्म का ज्ञान आदिनारायण के हृदय में धारा प्रवाह में आता है। और आदिनारायण के हृदय का वेद का ज्ञान जो है, वो वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में आता है। और ब्रह्मा जी के हृदय का ज्ञान जो वेदों का ज्ञान है वो नारद जी के यहाँ आता है, और नारद जी के द्वारा व्यास जी को प्राप्त होता है, और व्यास जी के द्वारा इस संसार में लोकार्पण हो गया, सब लोगों को मिला, हम सब आपको। तो उस वेदों के अंदर मंत्र में क्या लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र के अंदर गायत्री छंद है। कई प्रकार के छंद होते हैं, कविताओं को बनाने के लिए, गजलों को बनाने के लिए छंद पे सहारा लिया जाता है। तो गायत्री छंद में वो मंत्र लिखे होने के कारण उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। तो क्या लिखा है उसमें? भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हे परमात्मा, भूर्भुवः स्व का अर्थ होता है सच्चिद आनंद। हे परमात्मा, आप सच्चिदानंद हो, संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारक हो, देवस्य संपूर्ण देवताओं के भी आप देवता हो, संपूर्ण सभी के लिए पूजने योग्य हो, धारण करने योग्य हो, आप मात्र एकमात्र पूजने के योग्य हो। आप जैसे सच्चिदानंद गुण से युक्त हैं, उसी तरह से मुझे भी प्रेरित करें, मुझे भी उन गुणों से संपन्न बनाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस तरह से वेदों में, पूरे वेदों के अंदर परमात्मा की ही महिमा स्तुति गाई गई है। तो यहाँ पर वेद के अंदर परमात्मा की महिमा गाई, और जो चारों वेदों के अंदर जिसके मूल स्थान अव्यक्त ब्रह्म के अंदर है, और वो नारद जी को जब वेद का ज्ञान प्राप्त होता है, और नारद जी के द्वारा व्यास जी को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताया, जाकर देख लीजिए। जब आकर जब लक्ष्मी जी देखती हैं तो सचमुच में भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हुए हैं, और ध्यान इतना लग गया उनको कि बिल्कुल उसमें ही समाधिस्थ हो गए, डूब गए थे। तो काफी देर के बाद जब उन्होंने ध्यान भंग किया तो लक्ष्मी जी चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि स्वामी, आज तक इस बैकुंठ के अंदर मैंने कुछ भी आपसे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, समझाइए, मैं समझी नहीं जरूरत, लेकिन आज मेरे दिल में कुछ खटक रहा है। आपको ध्यान करते हुए तो मैंने कभी देखा नहीं है। आप कृपया मुझे बताने की कष्ट करें कि आप ध्यान किसका करते हैं। इस बैकुंठ में क्या, किस चीज के अभाव है, क्या कमी है बैकुंठ में? इस बैकुंठ में जो मिलता नहीं है, जरूर आप उसी का ध्यान करते होंगे, मुझे बताओ कृपया। तो लक्ष्मी जी बिल्कुल अनुनय विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जो पतिव्रता नारी अपने पति के कहे हुए वचनों को नहीं मानती है, तो उसको घोर दुख सहन करना पड़ता है। इसलिए जो मैं कहता हूं, जिद मत करो, ढीठ मत बनो, जो मैं कहता हूं उतना मानो। तो लक्ष्मी जी बोलती, आप मुझे जरूर छुपा रहे हैं, आप किसका ध्यान करते हो, बताओ मुझे, किसका ध्यान धरते हो? तो भगवान विष्णु जी बोलते हैं, देखो, मैं जिस किसी का भी ध्यान धरता हूं उसको शब्दों के द्वारा मैं बता नहीं सकता। नमक का घेला, पानी की गहराई अगर नापने जाए तो उसके तो जाते जाते बीच में ही काम हो जाता है, बीच में ही वो पिघल जाता है, विलीन हो जाता है। तो मैं जिस किसी का भी ध्यान करता हूं मैं शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता, इसलिए तुम जिद मत करो। वैकुंठ की लीला में जो है कोई कमी नहीं है, तुम इस लीला में मगन रहो। तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे पति मेरे से जरूर छुपा रहे हैं, तो एकांत में जाकर के तपस्या करने जाती हैं। और मानसिक तंत्र, पुराण संहिता और ये भागवत साक्षी है कि लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार
द्वापर युग 1000 बार कलियुग बीतने पर एक कल्पांत होता है। तो 7 कल्पांत तक तपस्या की लक्ष्मी जी ने। उनकी तपस्या से सारी पृथ्वी जो है त्रायमान हो गया। सब उनके तपस्या की अग्नि से जो है पृथ्वी जलने लगी। तो ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी के पिताजी ब्रह्मा जी आए। क्षीर सागर जी जो है लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास आते हैं। तीनों मिल करके मंत्रणा करते हैं कि ये क्या हो गया, लक्ष्मी जी को जाकर जल्दी शांत करो। भगवान विष्णु जी के पास आते हैं और जाकर लक्ष्मी जी को शांत कर रहे हैं। उनकी तपस्या की अग्नि से पृथ्वी जलकर जो है राख हो जाएगी। तो भगवान विष्णु सब पांचों तीनों देव चारों आते हैं और लक्ष्मी जो है लक्ष्मी जी जहाँ पर तपस्या कर रही थी वहां पर आते हैं भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, क्षीर सागर। और जैसे भगवान विष्णु के आने की आहट लक्ष्मी जी को होती है तो वो एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। टांग नीचे किया और दंडवत प्रणाम करती हैं कि स्वामी अब तो बताओ आप किसका ध्यान करते हो। लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि लक्ष्मी तुम ये बेकार में जिद करके तपस्या करके अपने कोमल अंग को क्यों इस तरह से बर्बाद कर रही हो। 7 कल्पांत तुमने तपस्या कर लिया, अभी और 21 कल्पांत की अगर तपस्या करोगी फिर भी मेरा जवाब एक ही रहेगा जैसा तुमको मैंने पहले कहा था। मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं किसका ध्यान करता, लेकिन हाँ आज तुम्हें मैं इतना बता देता हूं कि आज मैं ध्यान में इतने गहन चिंतन में डूबा था कि ऊपर की जो शक्ति है, मेरे से जो ऊपर की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो बहुत शीघ्र इस संसार के अंदर आने वाली है और आकर के वो सबसे पवित्र तनों में, पवित्र हृदय वाले तन में बैठ करके कार्य करेगी। तो तुम्हें मैं बता दूंगा कि वो मैं किसका ध्यान करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु जैसे पवित्र जीव कोई भी नहीं है। भगवान विष्णु बहुत ही उच्च महाजीव माने जाते हैं, पवित्र जीव माने जाते हैं। तो वही भगवान विष्णु जी जो है लक्ष्मी जी को कहा कि तुम्हें मैं बता दूंगा समय आने पर। वो परमात्मा मेरे अंदर बैठ करके लीला करेंगे। जब वो लीला करके चले जाएंगे तो तुम्हें मैं बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं, लेकिन मुख से नहीं बता सकता। मैं तुम्हें चयन करके लीला करके बता दूंगा तो तुम समझ जाना, लेकिन मैं शब्दों के द्वारा उसको नहीं बता सकता। गूंगा को मिश्री दे दिया जाए तो मिश्री का शब्दों के द्वारा मिठास का बयान नहीं कर सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ये प्रसंग जो है अब लक्ष्मी जी को कैसे बताया भगवान विष्णु ने। जब ये अति कुल जातस्य यदुराजस्य वैश्वनी वासुदेवो भविष्यामि नामना कृष्णेति विश्रुत। माया स्वतंत्र में पहले ही 5000 वर्ष से कृष्ण जी के आने से भी पहले ही बता दिया। शंकर जी ने पार्वती को बताया कि ये पार्वती जी ब्रज मंडल के अंदर यदुवंशियों के अंदर जो है परब्रह्म, सनातन परब्रह्म जो है वो यदुवंशियों के घर में आने वाले हैं और वो परब्रह्म जो है कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये यदि कुल जातस्य यदुराजस्य वैश्वनी वासुदेवो भविष्यामि नामना कृष्णेति विश्रुत। कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। और यहाँ भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी को कह रहे हैं उस समय मैं कृष्ण नाम से जाना जाऊंगा और तुम राधिका, तुम जो है रुक्मिणी के रूप में प्रसिद्ध होगी। हो कौन तुम? लक्ष्मी हो। तो यहाँ क्या होता है, तो 11 साल बामदेव लीला होने के बाद जब कृष्ण जी जब मथुरा जाते हैं, उसके बाद जब जरासंध के साथ युद्ध हुआ, 16 बार तक घमासान युद्ध हुआ, 17वें बार में श्री कृष्ण जी रण छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए उनका नाम रणछोड़ भी पड़ जाता है, रणछोड़ वीर जी। जब रण छोड़कर भागे तो कालनेमी को जब मारा था, ये सब कुछ प्रसंग भागवत के अंदर आता है। अब जब गए माधवपुर में रुक्मिणी के साथ विवाह रचाया, सविस्तार प्रसंग श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। विस्तार भय से मैं पूरा वर्णन नहीं करूंगा। जब माधवपुर में जब शादी जब होती है, शादी के मंडप में पंडित जब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज हैं, तो इस प्रकार से जब शादी हो रही होती है, उस समय रुक्मिणी की जो सहेलियां जो है सखियां
मंगल गीत गाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंगल गीत गाते समय गाते गाते ब्रज भूमि के ब्रज लीलाओं का वर्णन किया सखियों ने, तो भगवान विष्णु मूर्छित होकर के मंडप में ही गिरते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि ब्रज का नाम लिया, ब्रज के लीला करने वाले का जब नाम लिया तो लक्ष्मी जी समझ गई कि मेरे पतिदेव जो है ब्रज में लीला करने वाले का ध्यान करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला त्रिविध होए। एक धाम बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठाकुर ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिजे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो एक कृष्ण जो है बैकुंठ की, ये बैकुंठ का कारण हो गया कि विष्णु भगवान को बता दिया, विष्णु भगवान ने बता दिया लक्ष्मी जी को कि मैं इस प्रकार से तुम्हें बताऊंगा। और दूसरा कारण गोलोक धाम में योग माया ब्रह्मांड में एक कारण घटता है कि वहां भी श्री कृष्ण जी एक दिन जो है अनंत सखियों के साथ योग माया के ब्रह्मांड के अंदर गोलोक धाम जिसे कहते हैं, वो कृष्ण तत्व का नाम प्राणनाथ जी ने आकर के वाणी के द्वारा दिया, लेकिन वहां जो तत्व लीला कर रही थी उस तत्व, वो तत्व जो है उसको कृष्ण जी तत्व देकर के प्राणनाथ जी ने संबोधन किया है ब्रह्मवाणी के द्वारा। नाम तत्व का श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला रास। वहां पर अनंत सखियों के साथ लीला करते हैं, तो उनमें से प्रमुख सखी राधा है। और एक दिन राधा जी को छोड़ करके श्री कृष्ण जी बीजा नाम की सखी के महल में घुस जाते हैं और सामने द्वारपाल को कह दिया, देखो राधा जी भी अगर यहाँ आएंगी तो उनको भी मना कर देना, अंदर आने नहीं देना। अब उधर राधा जी जो विरह में तड़पते हुए कलपते हुए कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए आ रही हैं, द्वारपाल जो है गेट में जो वॉचमैन उसने मना कर दिया, नहीं कृष्ण जी ने मना किया है किसी को भी अंदर आने नहीं देना, मैं भी अंदर नहीं जा सकता हूं, इसीलिए आपको भी मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। तो राधा जी कहती अरे मेरे प्रीतम मेरे स्वामी को मिलने के लिए तुम रोक रहे हो मुझे, जानती हो मैं कौन हूं। अपने परिचय का हवाला देती हैं, आप कुछ भी हो लेकिन मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। तो राधा जी जो है श्राप देती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्रीतम को मिलने के लिए तुम मुझे मैं अनुमति मांग रही हूं तो भी नहीं दे रहे हो,